Hey guys, good morning. Welcome back you all on UK Republic Academy. This is Subash and I welcome you all guys on this platform. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे. एंड गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो आज के इस थंबनेल पर, आज हम लोग अपने एनपीओ के पार्ट 5 को करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम. गाइस, अब तक हम लोग जो है सब्सक्रिप्शन के हम लोगों ने दो पार्ट किए हुए हैं. हम लोगों ने स्पेसिफिक फ़ंड को डिस्कस किया दो अलग अलग पार्ट्स में, और हम लोगों ने कह सकते हो रिपेमेंट कह सकते हो यार रेसिपिएंट पेमेंट अकाउंट को डिस्कस किया है. सो पिछले 4 पार्ट्स में हम लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है. आज के इस पार्ट में हम लोग मटेरियल कंज्यूम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्सपेंसेस वाला आइटम है. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था सब्सक्रिप्शन को, वो कि एक इनकम वाला आइटम था. वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में दिखाया जाता है. और आज हम लोग करेंगे ये है कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम. ये एक एक्सपेंसेस वाला आइटम है और इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते समय टू साइड पर दिखाया जाता है, यानी कह सकते हैं डेबिट साइड पर दिखाया जाता है, क्योंकि ये खर्चे वाला आइटम है. ठीक है. सो गाइस, क्या होता है, साल भर में हम लोग जो है फॉर एग्जांपल कोई रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, उसका हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक होता है ईयर के एंड में, जिसको हम यूज़ कर लेते हैं. ठीक है. कह सकते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. कुछ हमारे पास जो है करंट ईयर में खरीदा वो माल का स्टॉक बच जाता है, जिसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं. हम लोग कुछ अमाउंट क्रेडिटर्स को पेड कर देते हैं. कुछ ओपनिंग क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हम करंट ईयर में पे करते हैं. कुछ क्रेडिटर्स ऐसे होते हैं जो करंट ईयर के होते हैं, जिनका पेमेंट अगले साल में जाकर हो पाएगा. तो इस तरह से हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, मटेरियल परचेज. तो इन सब पर बेस्ड ही हम लोगों को करनी होती है कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम. ये मटेरियल आपको कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, कैलकुलेशन ऑफ एनीथिंग एनी मटेरियल कंज्यूम. ठीक है. कोई भी मटेरियल आपका क्वेश्चन में गिवन हो सकता है जिसका कंज्यूम जिस पर वो पूछ सकता है कि इसका कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा करंट ईयर के लिए, जिसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे. आपसे ऐसे करके केवल इसकी कैलकुलेशन 4 मार्क्स में पूछी जा सकती है या 3 मार्क्स में, और या इस पर भी इसका नॉर्मली हम लोग का जो है यूज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते समय तो किया ही जाएगा, वो तो करना ही करना है हमें. तो यानी कि हमें आना तो चाहिए ही चाहिए. और साथ ही मैं ये बता रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि इसको कभी कभी वो इंडिविजुअली 3 या 4 मार्क्स की कैलकुलेशन में भी पूछ लेता है. ठीक है. तो चलिए, आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को. एक इसका मैं फॉर्मेट आपको बता दूंगा कि किस फॉर्मेट से हम लोग जो है किस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम को करते हैं, और हम लोग अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को फाइंड आउट करते हैं. और मैं आपको इसका एक प्रोफार्मा भी दे दूंगा जिसको आप फॉलो करते हुए आप हमेशा जो है कैसी भी कोई भी आपको जो है डेटा दे दे, आप जो है कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट कर लोगे. तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग जो है उस पर बेसिक 1-2 क्वेश्चन को करेंगे. चलिए. सो गाइस, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है. सबसे पहले हम उठाकर लाते हैं पेमेंट मेड. हमने करंट ईयर में जितना भी पेमेंट किया होता है हम उसको उठाकर लेकर आते हैं. पेमेंट मेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में अगर स्टेशनरी गिवन है, तो हम देखेंगे आपके क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन होगा एक जगह पर कि पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द करंट ईयर. तो सबसे पहले हम पेमेंट मेड को उठाकर लेकर आते हैं कि हमने करंट ईयर में पेमेंट किया कितना है, उसको ऊपर ला लिख देते हैं. ठीक है. सबसे पहले उसको लिखेंगे. उसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में स्टेशनरी का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो हम ओपनिंग स्टॉक जितना भी होता है हम उसको ऐड कर देते हैं. ठीक है. ऐड करके जो अमाउंट आएगी उसको यहाँ पर निकाल लेंगे. अब उसके बाद अगर आपके पास स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है करंट ईयर में, तो उसको हम लेस कर देते हैं. ठीक है. क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर लिखकर जो माइनस करके अमाउंट आती है उसको यहाँ पर निकाल लाते हैं. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन में क्रेडिटर्स भी गिवन है, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है. फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग दे रखे हैं तो ये ओपनिंग क्रेडिटर्स कहलाएंगे. क्रेडिटर्स एट द एंड दे रखे हैं तो ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स कहलाते हैं. तो क्रेडिटर्स को कैसे ट्रीट करें, जस्ट इसका अपोजिट करना है. देखिए, ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड करते हैं, लेकिन ओपनिंग क्रेडिटर्स को हम लेस करेंगे. मतलब सिंपल सा कहना ये चाह रहा हूँ, ईयर के स्टार्टिंग में जितने क्रेडिटर्स होंगे उनको हम माइनस कर देंगे. ठीक है. माइनस करके जो अमाउंट आएगी उसको यहाँ पर निकाल लेंगे. अब क्या करते हैं हम, ईयर के एंड में जितने भी क्रेडिटर्स थे उनको हम ऐड कर देते हैं. ठीक है. तो ऐड करके जो अमाउंट आएगी उसको हम फाइनली निकाल लेते हैं. यही आपका कहलाता है कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जिसको कि हम लोग शो करते हैं कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फाइनली. ठीक है. तो इस तरह से इसकी कैलकुलेशन करते हैं.
तो गाइस ये तो था इसका प्रोफार्मा। अब मैं थोड़ा सा इसका लॉजिक बता दूं, मतलब कॉन्सेप्ट बताऊं कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी अमाउंट को अगर बाई चांस हमें प्रोफार्मा भूल भी गए तो हम क्या करें कि हमें जो है हमारा आंसर सही सही निकल आए। ठीक है, चलिए देखिए गाइज, अगर आप प्रोफार्मा भूल जाते हैं, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, ध्यान से 2 मिनट के लिए सुनिएगा। अब मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूँ, अगर आप बाई चांस प्रोफार्मा भूल भी गए तो भी आप जो है क्वेश्चन को सही से सॉल्व कर ले जाएंगे। वो क्या तरीका है, देखिए सिंपल सा तरीका ये कहता है कि हमें जिस तरह से मैंने सब्सक्रिप्शन में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि हमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन एक इनकम वाला आइटम था, तो मैंने बताया था कि हमें सिर्फ करंट ईयर को देखना होता है कि करंट ईयर की जितनी अमाउंट है सिर्फ उसी को हम लेंगे। अगर प्रीवियस ईयर का है, तो हम माइनस कर देंगे, प्रीवियस ईयर का है तो माइनस कर देंगे। अगर आपका अपकमिंग ईयर का है, तो उसको भी माइनस कर देंगे। मतलब हमें सिर्फ वही अमाउंट उठानी है जो कि करंट ईयर का है, करंट ईयर का होगा तो उसको हम प्लस कर देंगे। ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट हैं। फॉर एग्जांपल करंट ईयर से अगर मैं लूँ, अगर हम लोग 31 मार्च 2020 के लिए बना रहे हैं तो हमारा करंट ईयर क्या हो जाएगा, 2020 तो हमारा करंट ईयर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में 2019 भी गिवन है, 2019 कोई फॉर एग्जाम्पल आपके क्रेडिटर्स गिवन है 2019 के लिए, 2019 में आपने कोई माल खरीदा होगा, उसका आपको किसी को पेमेंट देना है, तो आपके कहलाएंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स कहलाएंगे वो। ठीक है, अगर आपको 2019 का कोई पेमेंट आपने किया है, पिछले साल कोई पेमेंट किया है, तो उसको माइनस कर देंगे, सिंपल था, इतना समझो। अगर आपने कोई पेमेंट एडवांस में कर दिया, मतलब अपकमिंग ईयर का आपने कोई पेमेंट अभी से कर दिया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 2020 में हो और आपने 2021 के लिए स्टेशनरी अभी से खरीद ली, तो यार हम अकाउंट तो 2020 का बना रहे हैं ना, तो हमें तो पैसा सिर्फ वही दिखाना है जो जितना करंट ईयर में खर्चा हुआ है, अपकमिंग ईयर का जो है वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्या है, अगर अपकमिंग ईयर का हमने एडवांस में खर्चा कर दिया तो माइनस कर देंगे। अगर प्रीवियस हमारे ऊपर कुछ आउटस्टैंडिंग खर्चा था, मतलब पिछले साल का था, जो कि हमने इस साल में आके पेड किया है, तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। ठीक है, हम सिर्फ वही अमाउंट उठाएंगे जो कि हमने करंट ईयर की, हमारे करंट ईयर की है। देखिए तो इसमें क्या कहता है, सबसे पहले तो हम अमाउंट लेकर आते हैं पेमेंट मेड, हमने करंट ईयर में जो पेड किया होता है सबसे पहले उसको दिखा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऐड करते हैं इसमें ओपनिंग स्टॉक। भाई ओपनिंग स्टॉक आपके पास जो भी था वो करंट ईयर में आपने यूज़ कर लिया होगा। ठीक है, आपके पास स्टार्टिंग में जो भी स्टॉक होता है उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, तो ईयर के स्टार्ट में जो भी स्टॉक था उसको आपने इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर लिया होगा, तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक हमेशा ऐड किया जाता है। हम बोलते हैं भाई इसको तो हमने ऐड कर लिया। अब हम माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। भाई फॉर एग्जांपल आपके पास, आपने करंट ईयर में 10,000 का माल खरीदा, ठीक है, और 2,000 का आपके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। ठीक है, अब इस 10,000 में से आपका जो था 1,000 का माल बच गया है, जो 1,000 का माल बच गया है ईयर के एंड में, इसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग तो ये निकाल रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम, हमने साल भर में कितना कंज्यूम किया, तो हम बोलेंगे भाई 10,000 का हमने खरीदा था, ठीक है, 10,000 का वो माल था और प्लस 2,000 का हमारे पास ओपनिंग का था, तो इस तरह से 12,000 का माल बन रहा था। लेकिन हम माइनस करेंगे भाई इसमें से ओपनिंग, जितना हमारे पास बच गया उसको हटा दो, जितना हमारे पास बच गया उसको माइनस कर देंगे, 1,000 का हम माइनस कर देंगे जो बच गया हमारे पास, तो इस तरह से आपका निकल आएगा 11,000। तो हम बोलेंगे भाई हमने करंट ईयर में 11,000 का स्टॉक कंज्यूम किया है, मटेरियल कंज्यूम किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर, अगर आपके पास क्वेश्चन में क्रेडिटर्स भी दे रखे हैं, तो क्रेडिटर्स हम क्या करते हैं, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, देखो ईयर के स्टार्ट में आपके जो भी क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, वो बंदे जिनको हम पेमेंट करेंगे, जिनको हमें पेमेंट देना है। तो अगर आपको ईयर के स्टार्टिंग में किसी बंदे का पेमेंट देना था, तो यार ये तो इससे हमने माल पिछले साल लिया होगा ना, तभी तो ईयर के स्टार्टिंग में देना था, तो हम कह सकते हैं अगर पिछले साल माल लिया था तो करंट ईयर तो हम दिखाएंगे नहीं, हम इसलिए इसको करंट ईयर में से लेस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम तो सिर्फ वही खर्चा दिखाएंगे जो कि करंट ईयर का है, तो इसको लेस करके जो अमाउंट आएगी उसको निकाल लेंगे। अब क्या करते हैं अब हम करते हैं इसमें से, फॉर एग्जांपल आपके ईयर के एंड में जो क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, क्रेडिटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर कौन से होंगे, जिनसे आपने करंट ईयर में माल खरीदा हो। आप जिनसे करंट ईयर में माल खरीदोगे, ईयर के एंड में उन्हीं लोगों को तो पैसा देना बाकी रह जाएगा, तो हम कह सकते हैं यार इन बंदों से हमने जो माल खरीदा है उसका यूज़ तो हमने करंट ईयर में किया है, मतलब ये पेमेंट जो है हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से करंट क्रेडिटर्स की जो अमाउंट आती है फाइनली, ठीक है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करके जो अमाउंट आती है इसको हम दिखा देते हैं आपके फाइनली आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड पर दिखा देते हैं। ठीक है, इसको कहाँ दिखाते हैं, एक्सपेंडिचर साइड पर दिखा देते हैं। ठीक है, आई होप गाइस इतना क्लियर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओनली वी विल इंक्लूड या वी विल ऐड ओनली, या सिंपल से इसको और आसान भाषा में कहूँ, वी हैव टू फाइंड दैट अमाउंट
दैट अमाउंट ओनली विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर, विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर। ठीक है, हमें सिर्फ वही अमाउंट फाइंड आउट करनी है जो कि करंट ईयर की है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का है तो माइनस कर देंगे, अगर हमने प्रीवियस ईयर को कोई पेमेंट किया तो माइनस कर देंगे, करंट ईयर के अपकमिंग ईयर के लिए कोई पेमेंट किया तो माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए गाइस अब इसी पर बेसिक क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्या हुआ है गाइस, ये आपकी बुक का डीके गोयल का इलस्ट्रेशन नंबर 16 है मेरी बुक में, आप अपनी बुक में देखें, हो सकता है आपको मिल जाए। इनके पास क्वेश्चन नहीं है या बुक कोई दूसरे राइटर की है, वो रिकमेंड कि 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके फिर से उसको नोट डाउन कर लें, जैसे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर तब होंगे जब आपके पास सामने क्वेश्चन होगा। अगर आप बिना क्वेश्चन को देखे केवल सॉल्यूशन को देखते रहेंगे तो गाइज आप सेशन को छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि फिर आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है अगर आपके सामने क्वेश्चन नहीं होगा जब मैं चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, अमाउंट पेड। हमने करंट ईयर में जितना पेड किया है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हमें निकालना होता है कैलकुलेशन ऑफ, आपको क्वेश्चन में स्टेशनरी गिवन है, मतलब हमें फाइंड करना है कि करंट ईयर में कितने रुपए की स्टेशनरी कंज्यूम हुई है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम हम ऊपर इस तरह से लिख देते हैं जब वर्किंग नोट में हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। ठीक है, तो एक काम करते हैं जल्दी से इसको इस तरह से हम दिखा देंगे, कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं अमाउंट पैड, हमने कितना पैड किया करंट ईयर में। अब गाइस आपको जो मैंने प्रोफार्मा ही बताया फॉर्मेट वो आपको यूज़ आएगा, अब उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो करंट ईयर में हमने पेमेंट किया है 25,000 रुपये, कहीं नीचे गिवन है। ठीक है, अब जो ऊपर ये डेटा गिवन है इसको देख लो। सबसे पहले तो देखो हम कौन से ईयर के लिए बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 2019-20 यानी कि 31 मार्च 2020 को एंड होने वाले ईयर के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ वही खर्चे उठाएंगे जो कि हमारे 2020 के हैं। चलो देखते हैं भाई आगे। तो देखिए आपके पास स्टॉक स्टेशनरी का दे रखा है 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग स्टॉक। तो गाइस अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ओपनिंग स्टॉक को तो हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दो। कितने का है ओपनिंग स्टॉक आपका 4,000 रुपये का। ठीक है गाइस, इसकी अमाउंट आप बार बार भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अभी चाहो तो इसका सम निकाल लो 29,000 का, ये चाहो तो हम एक फाइनली बाद में ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ है देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है क्वेश्चन में, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस कर दिया जाता है, तो माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक मतलब जितना माल बच गया ये करंट ईयर में तो यूज़ हुआ नहीं, तो इसको माइनस कर देंगे, और माइनस वाली जो अमाउंट होगी उसको ब्रैकेट में दिखा दो। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद हम अब क्रेडिटर्स हमें मिल गया क्वेश्चन में। देखो तो क्रेडिटर्स अभी हमने पढ़ा था, जस्ट स्टॉक का अपोजिट करना पड़ता है। स्टॉक में ओपनिंग वाले को ऐड करते हैं और क्रेडिटर्स में ओपनिंग वाले को लेस कर देते हैं। तो क्रेडिटर्स ओपनिंग वाले हमारे जो भी थे, हम कहेंगे यार क्रेडिटर्स हमने 7,200 रुपये की हमारे जो क्रेडिटर्स ईयर के स्टार्टिंग में थे, ये करंट ईयर के तो है ही नहीं, ये तो प्रीवियस ईयर के हैं ना, हमने इनसे पिछले साल माल खरीदा होगा, तो प्रीवियस ईयर के हैं इसलिए इनको माइनस कर देंगे। माइनस के ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने का है हमारा 7,200 का, तो 7,200 इसमें से माइनस कर दो। ठीक, अब ईयर के एंड में जो क्रेडिटर्स हैं 5,400 के, यार ईयर के एंड में जो जिन बंदों का हमें पैसा देना है इनसे हमने करंट ईयर में माल खरीदा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है, या ऐसे समझ लो या फिर ऐसे करो कि ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस किए जाते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे प्लस किए जाते हैं। ठीक है, अगर वैसे कन्फ्यूजन हो रही है तो सीधा अपना प्रोफार्मा से समझ लो, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमारे ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जिन बच्चों को वैसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है उनको मैं बोलूँगा कि ऐसे समझ लो इसको कि ओपनिंग स्टॉक प्लस किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया जाता है, ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस किए जाते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस किए जाते हैं। तो इस तरह से चूंकि ये प्लस वाला आइटम है तो इसको ब्रैकेट में नहीं दिखाएंगे। तो अब एक काम करते हैं, पहले जितने प्लस वाले वैल्यूज़ हैं उनको जोड़ लो, इसमें से हम माइनस कर देंगे माइनस वाला। तो प्लस वाले आपका कितने का आ रहा है 100 का। ठीक है, हम बोलेंगे प्लस का कितना आ रहा है 34,400, माइनस का कितना आ रहा है आपका 10,200। ठीक है, इसमें आपको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 24,200। तो 24,200 माइनस फाइनली नीचे अमाउंट निकाल ली जाएगी, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो इस तरह से फाइनली हम ये अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। और ये जो अमाउंट होती है ये आपकी कहाँ दिखाई जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हम इसको एक्सपेंडिचर साइड पर दिखा देंगे कि हमने करंट ईयर में इतने रुपए का एक्सपेंडिचर किया।
ठीक है, इसको हम एक्सपेंडिचर साइड पर दिखा देंगे। आई होप गाइस आपको इतना क्लियर हुआ होगा। जल्दी से इस पर बेस एक और क्वेश्चन को करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया तो जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। ये आपका गाइस आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 17 है। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में चेंजेस आया है। देखिए क्या है, इसके लिए मैं अभी आपको एक नोट लिख पाऊंगा, उस नोट को आप मैं ऐसे ओरली बोलूँगा, आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। देखिए इसमें उसने पूछा है द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम टू बी सोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी की कितनी अमाउंट शो कराई जाएगी। चलो देखते हैं गाइज। तो गाइज देखिए यहाँ पर मैंने जो हाईलाइट किया है ये वर्ड स्टेशनरी परचेज, जब क्वेश्चन में परचेज वर्ड गिवन हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्रेडिटर्स को कैलकुलेट में नहीं लाते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक नोट अपना नोट्स बना के लिखो। जब क्वेश्चन में स्टेशनरी परचेज मतलब परचेज वर्ड गिवन हो, स्टेशनरी परचेज वर्ड गिवन हो, तो वहाँ पर हम कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम करते समय ओपनिंग या क्लोजिंग क्रेडिटर्स की कोई भी एंट्री नहीं करते। ना तो हम इसकी कोई एंट्री करेंगे, ना ही इसकी कोई एंट्री करेंगे। हम सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को देखेंगे, एडजस्ट करेंगे, बाकी इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। देखो गाइस इसको अगर प्रीवियस क्वेश्चन से कंपेयर करो तो देखो इसमें परचेज दे रखा है और प्रीवियस क्वेश्चन में पेमेंट दे रखा था। देखो ध्यान से दिखा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है अमाउंट पैड, मतलब पिछले क्वेश्चन में अमाउंट पैड दे रखा था, ठीक है। और ये इस वाले क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है, इस वाले क्वेश्चन में आपका दे रखा है स्टेशनरी परचेज, मतलब परचेज वर्ड गिवन है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब क्वेश्चन में परचेज वर्ड गिवन हो, परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन हो, तो वहाँ पर हम कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम करते समय क्रेडिटर्स की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, मतलब क्रेडिटर्स को हम इग्नोर कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। हम सिर्फ किसका यूज़ करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का यूज़ करेंगे। तो अगर यहाँ पर हमें कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह की जरूर एग्जाम में जरूर कर सकता है, हो सकता है आपके 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन स्टेप से पूछ ले वो। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं जितना हमने परचेज किया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर परचेज ऑफ स्टेशनरी। हमने स्टेशनरी खरीदी कितने की है करंट ईयर में, करंट ईयर में हमने खरीदी है ये कहाँ गया 47,000 की, ये जो नीचे अमाउंट दे रखी है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को हम जानते हैं ऐड कर देते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दो जल्दी से, ऐड ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करो, कितना आ जाएगा 8,000, ठीक है। और लेस कर देंगे हम क्या, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करो इसमें से, क्लोजिंग स्टॉक कितने का आपका, ये 6,000 का है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस वाले को हम ब्रैकेट में दिखा देंगे, तो कितने का आ जाएगा आपका 55 में से 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका 49,000। तो ये आपका कहलाएगा कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम, ठीक है। स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, इस तरह से इसकी आप अगर आपसे ओरली केवल इंडिविजुअल कैलकुलेशन पूछ रहा है तो इस तरह से हम लिख देंगे। अगर आपको क्वेश्चन में उसने ये कॉन्सेप्ट दिया है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली बात दिया होता है, क्योंकि हम लोग ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसीलिए सीख रहे हैं, क्योंकि अभी ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे जब हम पूरा फाइनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय हमें ये सारी छोटी छोटी कैलकुलेशन वहीं करनी होंगी। तो ये आपका एक्सपेंडिचर साइड पर अमाउंट दिखा दी जाएगी। जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर टू साइड पर यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड पर ये दिखा दिया जाएगा आपको 49,000 का अमाउंट। तो इस तरह से गाइस हम लोग जो है वो कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है आई वुड रिकमेंड कि प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, और जो है जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, अपने सेशन में कुछ लगता है आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक और शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड को शेयर करना ना भूलें।